हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएमएस धरवा में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं दुमका जिला के अंतर्गत चौकीदार पद के लिए कुल 362 पदों का बहाली होना है, जिसमें दोस्तों सीधी भर्ती अनारक्षित में 117 सीट है, बैकलॉग भर्ती में 0, आज जाजी में 147, बैकलॉग में 68, इसमें 00 और इसमें सीधी भर्ती में 30 और इसमें 0। कुल सीधी भर्ती 294 और बैकलॉग भर्ती 68 है। उसके बाद दोस्तों पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के अवलोकन में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षेत्रीय रूप से आरक्षित होंगे। कार्मिक प्रशासन सुरक्षा राज्य भाषा विभाग रांची संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 5555 दिनांक 28/6/2016 के अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षेत्रीय रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा। उसके बाद दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या 82 दिनांक 3/2021 के अवलोकन में महिलाओं के लिए 5% पद क्षेत्रीय आरक्षित होंगे। चौकीदार के पद के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान प्राप्त शिक्षण संस्था बोर्ड से 10वीं का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आप चौकीदार पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के यथासंभव संबित बीड क्षेत्र के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जिस बीड के रिक्त के विरुद्ध में वे आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप जहां से भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहां का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना तिथि 18/7/2024 से 24 तक में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष अर्थात 2 वर्ष की छूट है। महिलाओं अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 38 वर्ष। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 400 वर्ष अर्थात 5 वर्ष की मिलने वाली है इसमें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट अनुमान्य होंगी। लिखित परीक्षा 50 अंक की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा खगड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचम, मुंडरी, हो, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बंगला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा की समय 90 मिनट की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य भाषा, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्तों आप सभी प्रश्नों को बेझिझक उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शारीरिक माप। अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होने वाला है। सामान्य श्रेणी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित
जाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना अनिवार्य है। शारीरिक जांच: लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग ले सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों की 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए 5 मिनट या पहले, यदि दोस्तों 5 मिनट या उससे पहले आप दौड़ को पूरा कर लेते हो तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ पूरा कर लेते हैं तो 20 अंक मिलने वाले हैं। 8 मिनट या उसके बाद या 10 मिनट तक में अगर दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। सफल उम्मीदवारों को सफल उम्मीदवारों की सूची 1.3 की संख्या में तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची जारी की जाएगी। चिकित्सक परिचय नियुक्ति के पूर्व चयनित सफल अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी के योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 वेतन होगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 1800 एवं समय समय पर अन्य भत्ता मिलने वाली है। आवेदन करने की प्रक्रिया: उम्मीदवार को विधिक पत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात अर्थात शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, पत्रों की स्वाभिप्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पश्चात आवर्ग प्रमाण पत्र, 6 माह के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र, निर्देशन अक्षर के साथ सुलभित 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं एक स्वपता लिखा लिफाफा जिसपे 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो। आवेदन का शुल्क निःशुल्क है दोस्तों। आवेदन में की गई प्रविष्टि अनुरूप प्रमाणों पत्रों एवं स्पष्ट पाठनीय छाया प्रति कार्यालय में दिनांक 19 तारीख 8वां महीना 2024 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड 814101 के पते पर स्पीड पोस्ट डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 01/2024 तथा पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अर्थात दोस्तों आप इस पद के लिए आवेदन आपको डाक पोस्ट या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिला सामान्य शाखा समाहरणालय के पाते पर, इस पाते पर आपको 19 तारीख 8वां महीना 2024 से पहले स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। विज्ञापन के नियमों और शर्तों जिला अधिकारी वेबसाइट dumka.nic.in पर देखा जा सकता है एवं आवेदन पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है तथा साथ ही उपायुक्त कार्यालय दुमका के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है। लिखित एवं शारीरिक परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र की सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों एवं प्रवेश पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही इसकी सूचना जिला के अधिकृत वेबसाइट dumka.nic.in के माध्यम से भी प्रकाशित की जाएगी। भरने के पश्चात उसके बाद थाना से कैरेक्टर सर्टिफिकेट व बनाने के पश्चात पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से दुमका समाहरणालय के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद आप स्पीड पोस्ट के द्वारा दुमका जिला कार्यालय के
पाते पर भरेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, बीट का नाम, अवधि, वर्ष, माह, दिन। इसको भरने के लिए दोस्तों आपको इस फॉर्म के नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, प्रखंड का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट के अंतर्गत संलग्न ग्राम व का नाम, चौकीदार पद का नाम, ये सारे वहाँ पे भर सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीएमएस धर्मा से बने रहें।